सीबीएसई कक्षा 11 विषय भूगोल पुनरावृत्ति नोट्स पाठ 14 महासागरीय जल का संचलन। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। महासागर का जल कभी शांत नहीं रहता है और यह हमेशा गतिमान रहता है, जिससे जल में हलचल होती रहती है और हलचल से जल का परिसंचरण होता है, जिनसे धाराओं, ज्वार भाटाओं, तरंगों का निर्माण होता है, जिनके माध्यम से मानवीय जीवन अनेक रूपों से प्रभावित होता है। इस अध्याय में हम इन्हीं तथ्यों का अध्ययन करेंगे। महासागरीय जल स्थिर न होकर के गतिमान है। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों तरह की गतियाँ होती हैं। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित हैं, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगों के जल की क्षैतिज गति है। महासागरीय धाराएं, इसके बाद हैं प्रशांत महासागरीय धाराएं। उत्तर जो विश्वतीय धारा है वो गर्म जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा है। ओएसियू या कुरिल की जो धारा है ठंडी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा गर्म है। पेरू की जलधारा ठंडी है। दक्षिण विश्वतीय धारा गर्म है। विश्वतीय विपरीत धारा गर्म है। कुरोशियो की धारा गर्म है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जो धारा है वो ठंडी है। अटलांटिक महासागर की धाराएं, उत्तर विश्वतीय धाराएं गर्म, दक्षिण विश्वतीय धाराएं गर्म, दक्षिण अटलांटिक महासागरीय धारा ठंडी, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ठंडी, गिनी की जलधारा गर्म, गल्फ स्ट्रीम गर्म, कनारी की जलधारा ठंडी, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी, ब्राज़ील की धारा गर्म, वेनेजुएला की धारा ठंडी। हिंद महासागर की धाराएं, दक्षिण विश्वतीय धारा गर्म, दक्षिण हिंद महासागर की धारा ठंडी, विश्वतीय विपरीत धारा गर्म, मानसूनी धारा गर्म, अगुलहास की जलधारा गर्म, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी। इन धाराओं में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं, लेकिन तरंगों में जल गति नहीं करता है, लेकिन तरंगों के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगें पैदा होती हैं। वायु की वजह से तरंगें महासागर में गति करती हैं और ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में मिलती हैं। तरंगें जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती हैं, बड़ी होती जाती हैं और वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। ज़्यादातर तरंगें वायु के जल की विपरीत दिशा में गतिमान होने से पैदा होती हैं। वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है, जब तक कि इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते। तट के पास पहुँचते टूटने तथा सफ़ेद बुलबुले के सब की भांति घुलने से पहले तरंगें हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो आवश्यक ज्वार भाटाओं को पैदा करने हेतु उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले जो पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहाँ पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। हर दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं
दो लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई की होती हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक ही रेखा में होती हैं, सीधी रेखा में होती हैं, तब बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। सामान्यतः बृहद ज्वार तथा निम्न ज्वार के मध्य 7 दिनों का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। चंद्रमा महीनों में एक बार जब पृथ्वी के सामने सबसे नज़दीक होती है तो असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, और जब पृथ्वी सूर्य के बहुत पास होती है, हर साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वार का क्रम भी असमान रूप से ज़्यादा न्यून होता है। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होता है। प्रवाह से धाराओं की पहचान होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सबसे शक्तिशाली होती हैं। वह यहाँ इनकी गति 5 नॉट से ज़्यादा होती हैं। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है, जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधाराएं हैं। ये धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक जो है उपस्थित हैं। महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की विविधता की वजह से बहती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, वहाँ गहरी जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के अंतर्गत गर्म और ठंडी जलधाराओं में विभाजित किया जाता है। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों तथा कोरियालिस प्रभाव से ज़्यादा प्रभावित होती हैं। जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी सहयोग करती है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं।